हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम पिछला जो पढ़ाया हुआ है उसी को कवर करते हुए आगे चलेंगे। पिछले क्लास में मैंने जो पढ़ाया था आपको वो सिखाया था कि इंग्लिश का जन्म आखिर कैसे हुआ, यानी कैसे लोग आए, कैसे उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अर्थात एक दूसरे से बात करने के लिए कैसे उन लोगों ने एक लैंग्वेज का जन्म किया। जब बच्चा पैदा होता है उसे पैदा होते समय कहीं भी छोड़ दो, आप चाइना में छोड़ दो चाइनीज सीख जाएगा, इंग्लैंड में छोड़ दो इंग्लिश सीख जाएगा, भारत में छोड़ दो हिंदी सीख जाएगा। भारत के किसी भी कोने में छोड़ोगे जहाँ पर उसकी जो एक एनवायरमेंटल लैंग्वेज होती है ना, क्षेत्रीय भाषा, तो क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से ही प्रत्येक बच्चा सीखता है। और जब हम वो क्लास सीख रहे थे तो उसी में हमने कुछ वर्ड देख रहे थे। हमने आपको एक कमल का उदाहरण दिया था कि आपने जैसे का बनाया प्लस माँ बनाया और ला लिखा, ठीक। तो अगर हिंदी भाषा के अनुसार हम कहें तो का और माँ और ला अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा बनता जाके कमल, ठीक। हमने ये देखा कि कमल यानी का और माँ और ला मिला दो तो कमल बन जाता है। लेकिन हमने इंग्लिश में वही देखा था कि का के मतलब होता है, जैसे अगर माना के और माँ का मतलब होता है एम और ला का मतलब अगर एल होता है, तो हमने देखा था कि के एम एल हो रहा है, अर्थात कमल नहीं हो रहा है, यानी के एम एल हो रहा है। इसका अर्थ कमल कहाँ हुआ? जब हमने सीखा कि कमल आखिर कैसे बनाया जा सकता है, तो वो जब हमने सीख रहे थे वहीं हमने देखा कि जब हम पूरा अगर वर्ड बनाते हैं, हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और वहीं हमने बताया था कि हिंदी भाषा में 52 लेटर होते हैं। आप सभी को ये बात मालूम होगी, नहीं मालूम है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने बताया 26 एकम 26, 26 दूनी 52, अर्थात जो इंग्लिश है वो हिंदी भाषा की आधी है ना। इंग्लिश लैंग्वेज है वो हिंदी भाषा की आधी है, ये बात आपको कंफर्म होगी। अर्थात आपको यदि कमल बनाना है, यानी आपका जो ये आधा का हो गया, ठीक, ये आधा का के बराबर होता है के, ना कि इस पूरे का के बराबर के। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, समझे? यानी आपने ये समझ लिया कि आधे का के इक्वल टू के और पूरे का इक्वल टू के नहीं होता है, यानी के ए होता है। अब ये राइट हो गया, तो अब ये राइट हो गया। तो हमने जब सीखा कि कमल नहीं बन रहा है तो हमने इसे हम पूरा अर्थ बनाने के लिए, यानी पूरा जब का होता तो उसके साथ हम ए लगाते हैं, ठीक है। और जब माँ है इसके साथ हमने ए लगाया। अब आप कहोगे कि कमल तो कर दिया आपने, लेकिन अगर सभी के साथ ए लगता है तो इसके साथ ए क्यों नहीं, यानी कमला क्यों नहीं किया मैंने? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखो, कमल 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 कम अर्थात का पूरा आ रहा है, माँ पूरा है, लेकिन ला है हमारा थोड़ा दब जाता है लास्ट में, यानी ये लगभग आधा ही आता है। साउंड जो प्रोनाउंस करते हैं वो सिर्फ कमल, यानी थोड़ा पढ़ रहे हैं ना, कमल ला, है ना। तो जब हम देखते हैं कि ये आधा हम पढ़ रहे हैं तब हम इसमें ए नहीं लगाते और हमने पढ़ा कमल, है। तो हम इसे ना लिख के तब हम करते हैं के ए एम ए और एल। अब ये हुआ जाके कमल। तो आपने इतना सीख लिया है। देखो, मैं इंग्लिश की शुरुआत ABCD से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो, मैं आपको पहले से सच्चाई बता दूँ, मैं भी कोई इंग्लिश का ज्ञाता नहीं हूँ, ना कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ। मैं अपने भाइयों को, अर्थात मेरे जो गांव में भाई रहते हैं, उन सभी को सिखाने के लिए, और जैसे मेरे जैसे या मुझसे छोटे जो भी मेरे भाई हैं जिनको इंग्लिश नाम सुनते ही हवा लगने लगता है, उन्हें लगता है कि इंग्लिश मतलब पता नहीं क्या चीज़, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता है। जैसे
गांव में नहीं, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता हवा क्या होता है, हाँ? तो जब उन्हें मम्मी कहती है, जैसे वो ज़्यादा घूमते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, तो मम्मी कहती थी बेटा उधर मत जाना, हवा उधर। लेकिन बच्चा ये सोचकर कि हवा वास्तव में कोई चीज़ होती होगी, मतलब कोई ऐसी डरावनी चीज़, वो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेता है कि हवा कुछ होता है, तो उसी वजह से वो डर जाता है और वहाँ नहीं जाता। वैसे ही हम लोग इंग्लिश का नाम सुनकर उसे हवा समझने लगते हैं। हम समझते हैं कि शायद वो कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसे सीख ही नहीं सकते। आप सोचो कि जब और लोग सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते। जब मैच में आपने देखा था कि पहले तो बहुत से लोग खेलते थे मैच, लेकिन जब एक बार शतक मारा गया, पहले शतक नहीं मार पाते थे लोग, जब एक बार शतक मार दिया गया तो एक ने देखा कि अगर ये शतक मार सकता है तो मैं भी मार सकता हूँ। यानी एक दूसरे को देख देख कर सभी सीख गए। अगर बच्चा, चलो आपको पहले मैं यही कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है, ये मान लो एक बच्चा है, ठीक, ये इसका वोकल कॉर्ड है और हमारा ये मस्तिष्क है, ठीक है, और ये आंख है, ये हमारी टंग है, हाँ, और ठीक है यही है मान लीजिए। तो इसको क्या है, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, हिंदी का, ये हिंदी, ये हिंदी, 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 हिंदी। अब हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर सभी जगह हिंदी हिंदी हिंदी, तो आखिर हम इंग्लिश सीखें कैसे। हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट ही हिंदी का है, तो हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। हम यही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम इंग्लिश सीख कैसे सकते हैं। अब देखो आपके पास सोशल मीडिया है, यानी आपके पास एक स्मार्टफोन है जिससे आप वीडियो देख सकते हो, है ना। जब आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया, आपने रुपए खर्च किए, तो वो रुपए का आप लॉस मत होने दो, यानी उसे खराब मत जाने दो, उसका यूज करो। हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और मुंह से बोल सकते हैं। अगर हमने ये तीनों चीजें अप्लाई करी तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आप कोई भी चीज को नहीं जानते हो, वो चीज आप जब देख के, सुन के और बोल के समझ सकते हो, तो आप ये क्यों नहीं। आप जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा तो क्या इसे मालूम था कि मुझे हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, चाइनीज बोलनी है, जापानीज बोलनी है। इसे कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। इसने अपने घर के, अपने आसपास के वातावरण, यानी जो एनवायरनमेंट ये क्रिएट है, इसी एनवायरनमेंट के चारों तरफ देखा कि क्या कौन बोल रहा है। उसने पहले देखो, जब बच्चा होता है तो मम्मी से पहले, मम्मी पानी पिलाने के लिए वो कहती है क्या, मम मम मम, मतलब जब बच्चा को बोलती है बेटा मम पियो मम पियो, अब उसने सीखा कि उसने साउंड सुन लिया कि मम मम मम, मम अगर कहूँगा तो मुझे प्यास लगेगी, तो मम कह दूंगा तो मुझे मिल जाएगा पानी। यानी वो पानी पानी नहीं कह सकता था, तो उसे बता दिया कि मम मम कह दो आप, आपको पानी मिल जाएगा। तो जब वो उसे प्यास लगती तो उसे मम मम कह दिया उसने प्यास, यानी आप उसने क्या किया, उसने साउंड प्रोनाउंस कर दिया, ठीक है ना। उसने साउंड प्रोनाउंस किया, और साउंड जब वो प्रोनाउंस करता है, जब हमने उसे को सुना तो बहुत हमारे माइंड में एक इमेज होती है, यानी इमेज क्या, एक बर्ड बनता है, बर्ड, ठीक है। ऐसा कोई बर्ड नहीं है जिसकी कोई इमेज ना हो, कोई भी आप बर्ड, टेबल, मेज, सॉरी वो तो दोनों एक ही हो गए, टेबल हो गया, चेयर हो गई, कुछ भी ले लो, गोट हो गया, हैन हो गया, फैन हो गया, पेन हो गया, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, कुछ भी लो, सारी चीजें होती हैं हमारी इमेज। इमेज ही यानी बर्ड होता है, ओके। तो इमेज कहाँ से, बर्ड से ही होता है। बर्ड होगा तो उसकी इमेज अवश्य होगी। तो हमने एक बात जान ली कि यानी अगर हम बर्ड कोई बोलते हैं, जैसे माने आपके सामने, अगर मान लो आपको एप्पल, एप्पल माने सेब होता है, ठीक, आप हिंदी भाषी हैं, अगर मैं आपके सामने सेब बोलूंगा, ठीक, ये अगर मैंने सेब बोला तो आपके सामने तुरंत एक इमेज आई, क्या आई, आपने कहा ये एक सेब है। आपके सामने मैंने बोला कि सेब, सेब को देखकर आपके सामने ये इमेज आ गई। अगर कोई अंग्रेज होगा या कोई इंग्लिश वाला बच्चा होगा तो उसके सामने यदि मैंने एप्पल बोला तो उसके सामने भी यही इमेज क्रिएट हो जाएगी। अर्थात हमें जो ये वर्ड है
वर्ड अपने माइंड में इमेज के थ्रू ले जाना है। बस हम जो वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं कि हमारे जो भाई छोटे छोटे उन्हें समझ में आए कि ABCD कैसे आई, कैसे इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो ये चीज़ सीखने के लिए हम सबसे पहले इन चीज़ों को देख रहे हैं कि सेब, एप्पल, इन्हें है क्या। तो दोनों है एक ही इमेज की दो चीज़ें हो गई। अगर ये किसी और लैंग्वेज में जाएगा तो इसका कुछ और नाम होगा, है ना। तो इमेज तो ये वही है, लेकिन उसका बोलने का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। तो यही है लैंग्वेज। ऐसे जब हमने साउंड को सुना, साउंड से हमारा लेटर, अब मैं जब कोई साउंड प्रोनाउंस किया था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्लास में कि जब कोई साउंड प्रोनाउंस किया जाता अब हमें उसे लेटर के रूप में ढाल देते हैं। यानी कोई साउंड वैसे हम एग्जैक्टली किसी का प्रतिरूप नहीं दे सकते, है ना, कोई भी हम ऐसा प्रतिरूप नहीं दे सकते, लेकिन उसे हम ढाल देते हैं ऐसे कि हम कुछ चीज़ ऐसी जो स्पेशल चीज़ है हम उसे बुलाएं तो बस उस वही चीज़ आए। वैसे तो बहुत सी, अब मान लो हम आपको यहीं से नाउन भी सिखा देंगे, इसी जगह से नाउन सिखाएंगे। मान लो जब लोगों का जन्म हुआ होगा, यानी पृथ्वी पर मनुष्य आया होगा, ठीक है, अब बहुत सारे लड़के हैं, आपने कह दिया कि ये लड़के हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत सारे बता दिया ऐसे ही मैंने कि बहुत सारे लड़के हैं। आपको किसी लड़के को बुलाना है, लड़के बहुत सारे हैं, ठीक, ये जो लड़के हैं, अब ये तो बहुत सारे हो गए। आपने बुलाया किसी लड़के को, आपने कहा लड़के इधर आ, लेकिन लड़के आपने जैसे कहा वो सारे आ गए। अब आप कंफ्यूज, आपने कहा यार ये कैसे, ये लड़का मैं एक बुला रहा हूँ लेकिन ये सारे आ रहे हैं। आपने कहा कुछ तो करना होगा। तो देखो ये जो लड़के वर्ड है, देखो दुनिया का लगभग कोई सा नाउन है, कोई भी जो बेसिकली वर्ड है वो आपका कॉमन नाउन होता है। आप कहोगे कैसे, कोई भी जाति है, कोई भी किसी प्रकार का नाम ले लीजिए आप मैं बता दूंगा आपको कॉमन नाम है। अब कैसे, देखो जब मैं बुला रहा था बार बार लड़के तो ये सारे आ जा रहे थे। आपने ऐसा कुछ ऐसा कीजिए कि जो मैं जिस लड़के को बुलाऊं बस वही आए। तो जब हमने ये चीज़ सोची तो मैंने कहा किसी ना किसी का नाम रख देना चाहिए। इन जो मान लीजिए जैसे 15 लड़के हैं, हम इन 15 लड़कों का नाम रख देते हैं। अगर नाम रखेंगे तो वही आएगा। तब हमने नाम रखा। अब मान लो मैंने सभी का नाम, किसी का मैंने राजू रख दिया, किसी का मोहित रख दिया, है ना, और किसी का कुछ भी रख दिया, हाँ, किसी का अंशुल रख दिया। ऐसे हमने बहुत सारे नाम रख दिए, ठीक। जब हमने किसी को मान लो नाम रखा, अब ये कॉमन नाम था, अब हमने इसका नाम कर दिया। अब हमने बुलाया जैसे राजू, इधर आओ। अब इन 15 लड़कों में जिसका नाम मैंने राजू रखा, अब क्या वो सारे लड़के आएंगे? नहीं आएंगे ना। जब उन सारे लड़कों को छोड़कर जो एक स्पेशल नाम मैंने रख दिया जैसे लड़के का, वही अगर मेरे पास आ रहा है तो समझ लो आपका वो प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन। अब आपका कहा जो कॉमन नाउन है, आपका ये कॉमन नाउन, जो एक आपका कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन से आपका जन्म हो गया किसका? प्रॉपर नाउन का। आपका ये कॉमन नाउन से किसका जन्म हुआ? प्रॉपर नाउन का। यानी कॉमन नाउन क्या कौन था? कॉमन नाउन था हमारा बॉय। बॉय कौन था? कॉमन नाउन। अब हमने जब इन बॉय का नाम हमने राजू रख दिया तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल नेम हो गया, यानी इसको एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल गई। जब इसे एक स्पेशल आइडेंटिटी मिल गई तो इसे समझ में आ गया। अगर हम किसी लड़के, अगर हम कहेंगे लड़के इधर आओ, तो वो सारे आ सकते थे। लेकिन जब मैंने कहा राजू इधर आओ, अब उसे मालूम हो गया कि राजू सिर्फ मेरा नाम है, इन बाकी लड़कों का किसी का नाम राजू नहीं है। तो जब उसे मालूम हो गया कि राजू मेरा नाम है, तो उसने तुरंत भाग के आया मेरे पास, मैंने बुलाया तो आ गया। तो हमने आज के कॉन्सेप्ट में ये सारी चीज समझी कि आखिर जो नाउन है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग ही, जरूरी नहीं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वो इंग्लिश का ही होना चाहिए। हम इंग्लिश का एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लिश का एनवायरनमेंट हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमने जब मैं अकेले रहकर सीख सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सीख सकते? मैं सिखाऊंगा, आप भी सीखिए, क्योंकि मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे। अगर मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझसे सीखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मेरे ही जैसा तो है। जब मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर ही ज़्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम आखिर उसका यूज़ कर ना सकें, है ना। उससे हम
अपने लायक ना बना सके।